5, 4, 3, 2, 1. Hello and welcome back to our YouTube channel जिसका नेम है एंडिल कंसल्टेंट। सो माय नेम इज प्रियंका। टुडेज आवर टॉपिक इज एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम काफ़ी सारे व्यूअर्स एंड क्लाइंट्स की ये क्वेरीज आ रही थी कि क्या एलएलपी और पार्टनरशिप दोनों सेम है, और सेम है तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है या फिर दोनों ही डिफरेंसेस है, दोनों में से नेम सिक्योरिटी किस में मिलती है, डॉक्यूमेंट्स किस में आते हैं, टाइम किस में लगता है। तो इन सभी सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंसेस से। तो इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, किस तरह से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है और पार्टनरशिप का अलग होता है। एलएलपी में क्या होता है कि आप जो भी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो पार्टनरशिप में, जो भी दो आप 3 या 4 पार्टनर हो, उसमें आप लोगों को सबसे पहले तो नेम अप्रूवल जाता है। जो भी आपने नेम डिसाइड किया, ABC एलएलपी, XYZ एलएलपी, जो भी नेम है वो नेम फाइल होता है सबसे पहले। अगर आपको वो नेम मिल जाता है उसके बाद आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। नेम के बाद आपके DSC बनते हैं, इसमें डिम बनते हैं, फिर नेम फाइल होता है, नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद एलएलपी डीड बनती है आपकी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये अपलोड होती है कंपनी MCA पे, उसके बाद आपकी एलएलपी कंपनी बन जाती है। बट जो पार्टनरशिप है उसका प्रोसीजर बिल्कुल ही अलग है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप 2 या 3 पार्टनर हो, आपने सोचा कुछ भी वर्क स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव जाएंगे आपके, सेकेंड उसमें नेम जाता है। तो नॉर्मली उसमें आपका नेम एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपकी पार्टनरशिप डीड बनती है, उसमें आपके DSC नहीं बनते, उसमें आपकी पार्टनरशिप डीड बनती है। उसके बाद आप पैन अप्लाई करा सकते हैं पार्टनरशिप डीड के थ्रू, उसके बाद आपका फर्म का करंट अकाउंट वगैरह ओपन करा सकते हैं आप। तो पहला डिफरेंस इसमें यही है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोनों का ही बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें पार्टनरशिप एलएलपी में एलएलपी डीड बनती है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंसेस है इसमें नंबर्स ऑफ पार्टनर। एलएलपी में जो मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर चाहिए होते हैं वो 2 चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। और पार्टनरशिप में भी मिनिमम तो 2 ही चाहिए। अब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मिनिमम 2 पार्टनर्स के साथ ही स्टार्ट करोगे। लेकिन जो पार्टनरशिप है उसमें लिमिटेड होती है मेंबर्स की, उसमें आप मैक्सिमम मेंबर से 50 तक रख सकते हो, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। और सेकंड जो थर्ड डिफरेंस इसमें आता है वो आता है लाइबिलिटी का। जो एलएलपी होती है उसमें जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और जो फोर्थ इसमें डिफरेंसेस है वो है ROC फाइलिंग का। ROC या फिर आप कंप्लाइंस फाइलिंग भी बोल सकते हैं इसको। जो एलएलपी होती है उसमें तो आपको कंप्लाइंस फाइल करनी ही है। आपकी एक बार ये एलएलपी बन गई है, उसमें आपका वर्क हो ना हो, बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा, बट आपकी एलएलपी में जो ROC फाइलिंग है, कंप्लाइंस है, वो जाएंगे। अदरवाइज कंपनी में पेनल्टी आती है, फिर वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, आपका वर्क नहीं भी चल रहा तो भी आपको कंप्लाइंस वगैरह का एक तरह से अलग से बर्डन उसमें नहीं होता। जबकि एलएलपी में एक अलग सा बर्डन ये है कि आपको कंप्लाइंस फाइल कराने ही पड़ते हैं। तो ये तो होते हैं इसमें डिफरेंसेस। ये तो हमने बात करी सारी जो इनके डिफरेंसेस है, एलएलपी में क्या डिफरेंसेस है, पार्टनरशिप में। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। तो सबसे पहले सिमिलरिटी इसमें ये है कि जो मिनिमम पार्टनर चाहिए दोनों में 2-2 चाहिए। आपको आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम तो 2 ही जाएंगे, तो ये एक सिमिलरिटी कह सकते हो आप। एंड सेकंड इसमें सिमिलरिटी होती है वो होती है मॉडिफिकेशन की, या कोई भी चेंजेस आप कह सकते हो, आपको चेंज कराना है। जैसे कि अभी आपने कोई भी एलएलपी स्टार्ट करी, वो पहले थी ABC एलएलपी या ABC सॉल्यूशन आप कह सकते हो। पहले आपका वर्क था वो डिजिटल मार्केटिंग का था, लेकिन अभी उसका वर्क अच्छा नहीं चल रहा और आप सोच रहे हो स्विच करना चाह रहे हो फूड की तरफ, तो अभी आपको चेंज करना है नेम भी, ABC सॉल्यूशन से ABC फूड रखना है। तो इसमें आपका नेम भी चेंज हुआ एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव भी चेंज हुए। तो ऐसे अगर आपको चेंजेस भी कराने हैं तो आप इसमें नहीं करा सकते हो, एलएलपी में भी नहीं करा सकते, पार्टनरशिप में भी नहीं करा सकते। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो एलएलपी डीड पहले बनी होती है, इस केस में वो न्यू बनेगी, जो पहले बनी है वो वेस्ट होगी। इसमें आपके नेम चेंजेस हो गए या ऑब्जेक्टिव चेंजेस हो गए, या आपको एड्रेस चेंज कराना है। पहले आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस था वो कहीं और था, बट अभी आपको चेंज कराना है। पहले रेंटेड था, आप कहीं और शिफ्ट हो गए, आप तो वो कराना है। तो एलएलपी या हो या पार्टनरशिप हो, उसमें भी आप एड्रेस चेंजेस नहीं करा सकते, फिर सब कुछ ही न्यू बनता है, नए तरीके से स्टार्ट होगा सब कुछ। एलएलपी डीड हो या पार्टनरशिप डीड हो, सब कुछ न्यू बनता है। तो इसमें दोनों में कॉमन पॉइंट एक यही है
कि आप चेंजेस नहीं करा सकते। सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इसको, पार्टनरशिप में जो आता है वीक पॉइंट यही आता है कि आप चेंजेस नहीं करा सकते। सिमिलरिटी भी यही है, वीक पॉइंट भी यही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइम कितना लगता है दोनों में, एलएलपी में भी और पार्टनरशिप में भी। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपने नेम दिए, अपने ऑब्जेक्टिव दिए और आपने शेयर होल्डिंग बता दी कि एक पार्टनर की इतनी 50% शेयर होल्डिंग है एंड सेकंड की 50% है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नॉर्मली पार्टनरशिप डीड बन जाती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 दिन में आपकी डीड बन जाती है, रेडी हो जाती है, तो आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। जबकि एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। एलएलपी में जितने पार्टनर्स होते हैं, 2 हो या 3 हो, तो उनके डीएससी बनते हैं, दिन बनते हैं, नेम अप्रूवल आते हैं, लेटर आता है, कंप्लीट सर्टिफिकेट आता है, तो उसका जो टाइम प्रोसीजर होता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसमें आप कह सकते हो इसमें टाइम लगता है 7 to 10 डेज का। जबकि पार्टनरशिप में 2 से 3 दिन में आपकी डीड रेडी हो जाती है और एलएलपी डीड में थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 to 10 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद अपलोड होती है कंपनी, फिर एलएलपी आपकी बन जाती है। टाइम की बात करते तो। और नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मिलते हैं आपको। जैसे आपने एलएलपी बनवाई या पार्टनरशिप बनवाई, जो भी बनवाई, एलएलपी में आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डीएससी बनते हैं कंप्लीट, दिन बनेगा आपका, नेम अप्रूवल लेटर आता है, सर्टिफिकेट आता है एंड उसके बाद पैन एंड टैन मिलता है आपको। और पार्टनरशिप में आपका क्या होता है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड और उसका पैन आप अप्लाई करा सकते हैं। उसमें डीएससी, डिन, सर्टिफिकेट पार्टनरशिप का वो कुछ भी नहीं मिलता आपको। एलएलपी में ये सब कंप्लीट आता है। उसके बाद बात करते हैं नेम सिक्योरिटी किस में होती है। एलएलपी में नेम सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्या मतलब, बहुत अच्छी होती है नेम सिक्योरिटी एक तरह से, क्योंकि इसका जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताया था, सबसे पहले नेम अप्रूवल आता है। नेम अप्रूवल आता है, इसका मतलब जो भी आपने नेम दिया, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपका फाइल हो जाता है, वो नेम आपको मिल जाता है। और नेम एक बार आपको मिल गया, फिर उस नेम को कोई और ले ही नहीं सकता है। आप एमसीए पे जाओगे, कहीं पे भी जाके अपने कंपनी का नेम देख सकते हो। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी अच्छा ब्रांड नेम जिसकी ऑलरेडी मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू है, अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, बट उसमें कोई वैल्यू, इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड पे है। जबकि एलएलपी में क्या होता है कि आप एमसी पे भी चेक कर सकते हो, कंप्लीट मिलेगा आपको। तो नेम सिक्योरिटी जो होती है वो एलएलपी में होती है, पार्टनरशिप में इतनी नहीं होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू की। अब वैल्यू की बात करें तो ट्रस्ट आता है कि मार्केट में ट्रस्ट किसका ज़्यादा होता है, तो वो ट्रस्ट की बात करें तो वो एलएलपी में ज़्यादा होता है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि नेम सिक्योरिटी जैसा कि बताया एलएलपी में होती है, तो जो भी आपने नेम लिया, ABCD XYZ जो भी नेम लिया एलएलपी में, आप एमसी में जाके चेक कर सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे, डिटेल आ जाएगी कंप्लीट कि आपके एलएलपी में इतने पार्टनर है, इतना ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है, इस तरह से डिटेल आती है। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, आप कहीं पे भी सर्च करोगे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो जैसा कि पार्टनरशिप में होता है कि आपकी पार्टनरशिप मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो आप कहीं पे भी चेक नहीं कर सकते। गूगल पे आपको मिलेगा ही नहीं वो नेम कि आपने जो नेम लिया है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। जबकि एलएलपी में ऐसा नहीं है, जो भी आपने नेम दिया आप गूगल पे डालोगे, आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, नेम आपका लिया हुआ, पार्टनर्स कितने हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एमसी पे जाओगे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो ट्रस्ट की बात करते हैं तो वो एलएलपी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती है एलएलपी, तो आप एमसीए पे चेक कर सकते हो। पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड होती है बट वो डीड होती है, उसमें नेम का या ट्रस्ट का आप चेक नहीं कर सकते इस तरह से। तो एलएलपी में ट्रस्ट जो होता है वो ज़्यादा बिल्ड होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वो स्टार्टअप के लिए क्या बेटर है। आप नया स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप सोच रहे हो एलएलपी के साथ जाए या पार्टनरशिप के साथ जाए, क्या बेटर रहेगा। तो इस केस में बात करते हैं कि अगर आपको अभी आपका नया स्टार्टअप बजट अच्छा नहीं है तो आप पार्टनरशिप के साथ जा सकते हो। उसका भी एक रीज़न है कि आपको कंप्लाइंस फाइल नहीं करने पड़ेंगे। जबकि एलएलपी में क्या होता है, आपके एनुअली कंप्लाइंस आपको फाइल करनी ही है, चाहे आपका बिजनेस चले ना चले, वो फाइल करना ही है। तो आप अगर कंप्लाइंस के खर्चे से बचना चाहते हो तो आपको मूव ऑन करना चाहिए पार्टनरशिप के साथ। अगर आप नेम सिक्योरिटी लेकर चलना चाहते हो पहले से कि नहीं, आपने नया स्टार्टअप किया है और वो आपका प्लान है कि आगे तक जाए और नेम के साथ जाए, तो आपको एलएलपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नेम सिक्योरिटी मिलेगी, गूगल पे आपको नेम मिलेगा, एमसीए पे जाते ही डिटेल आएगी आपकी, आपकी मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर आपको अच्छा खासा बिजनेस का प्लान है आपका तो आप एलएलपी के साथ जा सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाइंड अप का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या दोनों का वाइंड अप का प्रोसीजर सेम है, या फिर अगर आपका वर्क नहीं चल रहा तो क्या वो बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपका मतलब इन फ्यूचर वर्क नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, तो उस केस में क्या होता है, एलएलपी में ये होता है कि
एक लीगल प्रोसीजर होता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि अगर आपका वर्क नहीं चल रहा तो आपने बंद कर दिया तो कोई वो नहीं होता, वो बंद हो जाती है पार्टनरशिप डीड। जबकि एलएलपी में क्या होता है, आपके लीगली डॉक्यूमेंट जाते हैं, उसमें लीगली फाइल होगा, एमसी में आपको अपलोड करनी पड़ेगी, रीजन बताना पड़ता है, उसके बाद जाके आपका वो बाइंड अप होता है। अदरवाइज काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता, उनका आईएनसी जाने होते हैं, कंप्लाइंस जाने होते हैं, वो उनका वर्क नहीं चल रहा तो सालों तक उनकी कंपनी में सोचते हैं कि बंद होगी, जबकि ऐसा नहीं होता, उसका भी एक लीगल प्रोसीजर होता है आपको एलएलपी भी अगर क्लोज करानी है तो। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा लीगल कोई भी प्रोसीजर नहीं होता। तो होप्स हो कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड इसके अलावा अगर आपके लीगल सर्विस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।